मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक जगत माता के साथ एक अनुभूति एंसिनेटस में गुरुदेव को हुआ यह अनुभव कितना सुंदर है। यहाँ पे दया माता जी परमहंस योगानंद जी का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जब दूसरे लोग अपना समय नष्ट कर रहे हों तो तुम ध्यान करो। ये शब्द परमहंस योगानंद जी के। जब दूसरे लोग अपना समय नष्ट कर रहे हों तो तुम ध्यान करो और तुम देखोगे कि ध्यान में ईश्वर की शांति तुमसे बात करेगी। मेरी माँ को दो आत्मा की पुकार। ये भजन गुरुदेव का। मेरी माँ को दो आत्मा की पुकार, वह अब छिप न सकेगी और। आओ मौन गगन से तुम, आओ शैल घाटी से तुम, आओ गुप्त आत्मा से मेरी, आओ शून्य गुफा से मेरी। मैं सर्वत्र ही परमात्मा को जगत माता के रूप में अभिव्यक्त होता देखता हूँ। जल घनीभूत होकर बर्फ़ बन जाता है और उसी प्रकार निराकार ईश्वर मेरी भक्ति के प्रभाव के द्वारा घनीभूत होकर साकार रूप धारण कर सकते हैं। काश आप जगत माता के उन सुंदर नेत्रों को देख पाते जिनका दर्शन मुझे कल रात हुआ। मेरा हृदय अनंत आनंद से भर गया है। मेरे हृदय का छोटा सा प्याला उस आनंद और उस प्रेम को समाहित नहीं कर सकता जिसका दर्शन मुझे उन नेत्रों से हुआ। वे नेत्र जो कभी कभी मुस्कुराते हुए मेरी ओर निहार रहे थे। मैंने उनसे कहा, ओह, और लोग कहते हैं कि तुम सच नहीं हो। और जगत माता मुस्कुराई। मैंने कहा, केवल तुम ही यथार्थ हो, बाकी सब कल्पना है। और जगत माता पुनः मुस्कुराई। मैंने प्रार्थना की, हे माँ, तुम सभी के लिए यथार्थ बन जाओ। और मैंने उनका नाम कुछ लोगों के ललाटों पर लिख दिया जो वहाँ उपस्थित थे। माँ अब कभी उनके जीवन को, माया अब कभी भी उनके जीवन को अपने अधीन नहीं कर सकेगी। कुछ लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि गुरुजी परमहंस योगानंद जी ने ईश्वर को जगत माता क्यों कहा। कुछ अवसरों पर उन्होंने ईश्वर को पिता के रूप में संबोधित किया और अन्य अवसरों पर माँ के रूप में, जगत माता के रूप में। परम रूप में ईश्वर निराकार है, उनका कोई भी एक आकार नहीं है। परंतु भक्त ऐसे किसी भी रूप में भगवान की पूजा कर सकते हैं जो उसे अच्छा लगता है। कभी कभी हम परब्रह्म के रूप में ईश्वर का चिंतन करना पसंद करते हैं, किंतु अधिकांश समय साकार रूप में ईश्वर का चिंतन करना लोगों को अधिक प्रिय लगता है। अनेक जन्मों से हम देह धारण करते आ रहे हैं, इसलिए हम सगुण साकार रूप में ईश्वर की कल्पना करने के लिए स्वतः ही बाध्य हो जाते हैं। इतिहास के प्रारंभ से मनुष्य ने परब्रह्म को किसी न किसी रूप में रखकर देखा है। यह मूर्ति पूजा नहीं है। हम भगवान कृष्णा को, सुंदर स्वरूप को कुटस्थ चैतन्य निराकार का मूर्त रूप मानकर देखते हैं, परंतु अनंत ईश्वर केवल उस स्वरूप तक सीमित नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि जब हम भगवान कृष्णा की प्रतिमा को देखते हैं, मूर्ति को देखते हैं, तो हम में से अनेक अति आनंदित अनुभव करते हैं। हम उनकी दया, उनकी क्षमाशीलता को, मानव जाति के प्रति प्रेम के उनके अद्भुत गुण को याद करते हैं। हम इसे इस प्रकार अनुभव न कर पाते यदि हम भगवान के साकार रूप को न देखते। गुरुजी आगे कहते हैं, मैं दिन और रात ऐसा ही आनंद अनुभव करता हूँ। दिन रात में परिवर्तित हो जाता है और मुझे समय का बिल्कुल भी भान नहीं होता। मुझे अब ध्यान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि मैं जिसका ध्यान करता था वह तो अब मेरे साथ एक हो गया है। कभी मैं श्वास लेता हूँ तो कभी श्वास रहित हो जाता हूँ। कभी हृदय धड़कता है, कभी हृदय की धड़कन बिल्कुल बंद हो जाती है।
मैं अनुभव करता हूँ कि केवल उस एक चेतना के अतिरिक्त, उस दिव्य शक्ति के अतिरिक्त मैंने बाकी सब कुछ त्याग दिया है। चाहे यह शरीर रूपी इंजन चले या न चले, मुझे ईश्वर के महान प्रकाश का दर्शन होता रहता है। ऐसा है मेरा आनंद। यही वह परम लक्ष्य है जिसका अनुभव हर उस व्यक्ति ने किया है जिसने ईश्वर के साथ संपर्क साधा है। वह पाता है कि यद्यपि वह एक स्थूल देह में वास करता है, हमारा एक शरीर है, फिर भी उसकी चेतना उस सीमित स्वरूप के परे विस्तृत हो गई है। अंत में मैं आपको गुरु जी का एक विचार पढ़कर सुनाती हूँ। आपकी मुक्ति के लिए ईश्वर चाहे 10,000 भगवान कृष्णा और संत को भेज दे, तो भी जब तक आप स्वयं प्रयास नहीं करते, आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। कोई भी महान आत्मा आपकी सहायता नहीं कर सकती जब तक कि आप स्वयं अपनी सहायता न करें। दिव्य नियम की कोई सीमाएं नहीं होती। आप तो पहले ही ईश्वर की संतान हैं। प्रयत्न करें, ईश्वर के विधान को जानें और प्रतिदिन ध्यान करें। आप अपने दिव्य लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। सुबह और शाम ध्यान करें। ध्यान में गहन से गहनतर जाएं और देर रात्रि तक ध्यान करें। यह न सोचें कि आपको इतनी नींद चाहिए तो उतनी नींद चाहिए। यह सत्य है। आप में से जिसने भी अत्यधिक गहनता से ध्यान किया है, वह जानता है कि गहरे ध्यान में शरीर और मन को पूर्ण विश्राम मिल जाता है, उससे कहीं अधिक जितना कि आपको नींद की अवचेतन अवस्था में मिल सकता है। नींद में हम स्वप्न देखते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम सदा ही शरीर और मन के लिए पूरा विश्राम ले रहे हैं, क्योंकि जो स्वप्न होते हैं उसमें हमारा शरीर और मन दोनों पूर्ण विश्राम नहीं पाते, परंतु गहन ध्यान में शरीर एवं मन एक पूर्णतः प्रशांत अवस्था में चले जाते हैं, प्रगाढ़ शांति की अवस्था में। यदि आप वास्तव में ईश्वर को पाना चाहते हैं तो आपको ईश्वर को पाने की ललक में पूरी तरह से निमग्न होना होगा। अपने संपूर्ण हृदय से उन्हें प्रेम करें। ईश्वर को यह सिद्ध करके दिखाएं कि आप केवल उन्हें ही चाहते हैं और उनसे कम कुछ भी नहीं। ईश्वर को खोजें, क्योंकि जब तक आप यह नहीं जान पाते कि आप उनके साथ एक हैं, तब तक आप द्वंद्व से भरे इस संसार में, इस दुखों के संसार में बंधे हुए हैं। ईश्वर मानव जाति के दुख कष्टों का कारण नहीं है, हम उनके ही अंश हैं। और जब तक हम यह अनुभव न कर लें, तब तक हम कभी सुखी नहीं रह सकते। हम इसलिए कष्ट भोगते हैं क्योंकि हमने खुद को ईश्वर से अलग किया हुआ है। हम अकेलापन महसूस करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं। जब इस मृत्यु शरीर के साथ कुछ होता है तो हम घबरा जाते हैं, क्योंकि हम अपने अस्तित्व के अटूट चक्र को, अनंत ईश्वर को नहीं देख पाते जो सर्वव्यापी है। सब दुख कष्ट हमारे द्वारा खुद को यह रक्त मांस का शरीर मान लेने का ही परिणाम है। कष्ट चाहे गरीबी के भय का हो या बीमारी का या किसी अज्ञात घटना का हो, यह इसी कारण है कि हम ईश्वर को नहीं जानते। जब कोई व्यक्ति खुद को अमर आत्मा के रूप में अनुभव करना प्रारंभ कर देता है, तब वह जान जाता है कि अग्नि से जला नहीं सकती, पानी से डुबो नहीं सकता, नहीं शस्त्र से काट सकते हैं। योग धर्म का यही अर्थ है, मानव को उसके अमर शाश्वत अविनाशी स्वरूप का अनुभव कराने में सहायता करना। सत्य अद्भुत है। आप इसके विषय में अंतहीन चर्चा कर सकते हैं। आप इसे संक्षेप में कुछ ही शब्दों में कह सकते हैं, सत्य वह है जो प्रत्येक मानव को पुनः ईश्वर की ओर लौटने के लिए प्रोत्साहित करता है और उसकी सहायता करता है। ईश्वर का कोई चहेता नहीं है, वह हमसे हर एक से वैसा ही प्रेम करते हैं जैसा वे अपने संतों से करते हैं। साधारण मनुष्यों और संतों में सिर्फ इतना ही अंतर है कि संतों ने कभी प्रयास नहीं छोड़ा। जितने बार भी वे गिरे, उन्होंने अपने आप को यह कहते हुए उठाया, कोई बात नहीं, मैं प्रयास जारी रखूँगा। मैं सत्य, प्रेम और ज्ञान को जानने के लिए कृत संकल्प हूँ। मैं ईश्वर को पाने के लिए कृत संकल्प हूँ। यही आपका भी लक्ष्य होना चाहिए।
आपको अन्य कोई आराध्य नहीं होगा, आपका कोई भगवान नहीं होगा। ईश्वर को अपने अंतर में खोजने के दौरान अपने जीवन के प्रत्येक दिन हर संभव तरीके से भगवान की सेवा करके ईश्वर की अपनी खोज को बाह्य रूप में व्यक्त करें, यानी कि बाहर लोगों की सेवा करें। याद रखें, ईश्वर आपके उतने ही निकट हैं जितना निकट आपके विचार उन्हें आने देते हैं। याद रखें कि ईश्वर आपके उतने ही निकट हैं जितना निकट आपके विचार उन्हें आने देते हैं। वे सर्वव्यापी हैं, सभी जगह हैं। यदि इसी क्षण आप यह स्वीकार कर लें कि आप उनके साथ एक हैं, आपकी बंद आंखों के ठीक पीछे, तो आप उनकी निकटता का अनुभव करेंगे। इस पर ध्यान करें और आप देखेंगे कि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है। जय गुरु जी।